बाजार की हिटमैन में आप सभी का स्वागत है। ओके, बहुत दिन हम लोग छुट्टी में था, उसके बाद कम बैक कर रहे हैं। तो कम बैक के जरिए हम लोग आज बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के लेके। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग अगर अपने टू ट्रेडिंग सेशन को फोकस करेंगे तो यहाँ पे लगातार तेजी बरकरार है। उस तेजी के पीछे रीज़न क्या है, क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज है, क्या एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट करना सेफ है, ये सारा चीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत दिन के बाद आ रहे तो आपका लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पे रेगुलर अपडेट आता है और आएगा भी है। थोड़ा सा ब्रेक में था, कुछ दिक्कत नहीं है, फिर आ गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, आपको नहीं पता तो बोल देता हूँ, आईपीओ अभी रिसेंट ही एंजल ब्रोकिंग ने लॉन्च किया है। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग करता क्या है अगर आपने नहीं जानेंगे तो स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी है जो प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग करते हैं एंड मार्जिन फंडिंग एंड लोन्स एग्नेस्ट शेयर। आपके पास अगर शेयर होगा तो उसके जरिए लोन भी प्रोवाइड करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये सारा वगैरह काम करता है एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग के बारे में आपको कंपनी की प्रोफाइल पता हो गया है। तो एंजल ब्रोकिंग क्या सेफ ऑप्शन हो सकता है? अगर सेफ ऑप्शन हो सकता है तो एक रीज़न आपके बताने वाला हूं, जो इसके फाइनेंशियल Q2 की रिजल्ट, उस रिजल्ट को जरिए क्यों कैसे पता चलेगा, हाँ मैं बताता हूं कैसे आपको पता चलेगा। ओके, पहले हम लोग आपको जो एवरेज डेली टर्नओवर की बात करेंगे तो टर्नओवर में यहाँ पे 107% की ग्रोथ नज़र आ रहा है। ये एक ब्रोकरेज एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा एक टारगेट होता है, बहुत ही बड़ा एक हाक्स अमाउंट होता है। आपको नज़र आ रहा है फाइनेंशियल मतलब Q2 आपको फाइनेंशियल 2021 इसके 619 था, जो ग्रोथ होके 1281 हुआ। तो आपको पता चल रहा है ना कितना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग ने बनाया है अपना डेली टर्नओवर पे। तो इसके जरिए यहाँ पे फाइनेंशियल जो यहाँ पे ट्रेड नज़र आ रहा है वो एक कमाल बनते हुए नज़र आ रहा है। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलियन पे नज़र आएगा। इस जो आपको अमाउंट नज़र आ रहा है ये मिलियन पे आ रहा है और ये बिलियन पे। ओके, ये दोनों चीज़ को आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो जो टोटल इनकम यहाँ पे 2466 था, जो यहाँ पे बढ़ के 29% के आसपास ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो 3179 हुआ है। तो टोटल इनकम में भी 29% की ग्रोथ मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग। ओके, तो हम लोग जो आपको अर्निंग बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 696 जो 50% ग्रोथ होके आपको इस क्वार्टर में 1043 हुआ है, जिसमें भी आपको एक आउटस्टैंडिंग ट्रेड नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है उसी के जरिए इतना अच्छा रैली आपको नज़र आ रहा है एंजल ब्रोकिंग में। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करूँ तो भी आपको 55% की ग्रोथ, जहाँ पे 483 था तो 746 हुआ, मतलब कमाल की है। ओके, विनय अग्रवाल जी की यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ना है, अगर आपने फर्स्ट करके पढ़ सकते हैं, बट जो चीज़ के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। वी कंटिन्यू टू पुट एफर्ट्स ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इन क्वार्टर्स टू कम। ओके, जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आ रहा है उसमें इम्प्रूव करना चाहेंगे अपना क्वालिटी को एंड ग्रोथ को। देखिए इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है, उसके बाद भी संत नहीं है और भी ग्रोथ करने की कोशिश जारी है। अगर एक कंपनी मैनेजमेंट के अगर फोकस रहा तो उस कंपनी छोड़ के आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बोलिए, आप ऐसे ही कंपनी चाहते हैं ना जिसकी मैनेजमेंट की भूख हो, अपनी ग्रोथ में भूख हो, जो ग्रोथ में संत नहीं बैठे और भी बढ़ा चाहे, जैसा रिलायंस के नाम सुने होंगे, जैसा विप्रो। ऐसे स्टॉक, ऐसे कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे जैसे इसकी आपका मैनेजमेंट भी ऐसा हो। ओके, पी रेशो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पी रेशो सेक्टर से ज़्यादा नज़र आएगा, बट आपको हमेशा पी रेशो कम लेना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी देखना है उसकी ईपीएस की स्टेटस। देखिए ईपीएस की स्टेटस के जरिए पी रेशो लगभग आपको पहले से ही मार्केट उसको ज़्यादा करके रखता है, क्यों? उसकी ईपीएस जो है वो हमेशा ग्रोथ है। देखिए ऐसा कंपनी आपको 10, 20, 30 ऐसा करके ईपीएस लेने वाली कंपनी है, और एक कंपनी है 10, 40, 50 ऐसा कंपनी
170। तो ऐसे उसकी जो EPS की ग्रोथ है वो तो लगभग बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ऑलरेडी मार्केट उसको हाई पी रेशियो बना के रखता है। इसके जरिए आप ऐसा पी रेशियो हाई मतलब सेफ नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको पी रेशियो बढ़ने का रीज़न भी ढूंढना है, उसकी EPS की स्टेटस भी फोकस रखना जरूरी है। अगर आपने पी रेशियो और PB रेशियो क्या पता नहीं है, कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन अगर नहीं पता तो कमेंट करिएगा। आपके लिए इस दोनों के लिए आपको सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसके जरिए आप समझ जाएंगे पी रेशियो एंड PB रेशियो क्या है। तो PB रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे 3.63 एंड सेक्टर 1.90 एंड PB रेशियो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है ना, उसके एसेट के साथ उसकी लिवरेजेशन को यहाँ पे माइनस किया जाता है, उसके बाद ही निकल आता है PB रेशियो, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो इसमें कुछ डिविडेंड के बारे में बात किया है जिसमें हम लोग को क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए तो ये डिविडेंड के बारे में आप लोग टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। ओके, तो सेक्टर यहाँ पे 0.80 करता है, जैसा ICICI सिक्योरिटीज है और कुछ वगैरह वगैरह है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सेफ पोजीशन क्या होगा। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा अभी का रेट है। ओके, तो बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होगी तो अभी फ़िलहाल एक क्वार्टर की रिजल्ट के जरिए यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी आ रहा है। जब ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो उतना ज़्यादा तेज़ी आप उम्मीद नहीं करेंगे ऐसे एंजल ब्रोकिंग में। तो आपके लिए सेव एक ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, अभी तेज़ी हो रहा है, इसका मतलब आपको सारा पैसा लेके घुस जाना ऐसा सही नहीं होगा। देखिए, आपको फोकस रखना चाहिए, एंजल ब्रोकिंग के ऊपर फोकस रखना चाहिए। 290 इस पॉइंट को फोकस रखना है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से आपको मिले या ना मिले, इसके अगर थोड़ा सा नीचे भी मिले तो आपके लिए दो ऐसा टारगेट आप फिक्स करके रख सकते हैं। ये 219 में खरीदेंगे, उसमें अगर मार्केट थोड़ा सा रहा, मार्केट की पी रेशियो थोड़ा सा कम रहा तो इस रेट पे भी घुस सकते हैं। बट 275 इस रेट पे मैं मानता हूँ ऐसे स्विंग ट्रेडर, ऐसे लॉन्ग टर्म, ऐसे कोई वगैरह वगैरह इस पॉइंट पे घुस के आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर सारा सब कुछ आपके लेवल्स और टारगेट्स जानना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एंजल ब्रोकिंग के ऊपर फोकस रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।